मकर राशि वालों, त्रिग्रही योग बन रहे हैं मित्रों। हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छी स्थिति बनती है और हाँ, बुरी स्थिति भी बनती है। तो हम अक्सर आपको बता दिया करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस चैनल के माध्यम से डेली कुछ न कुछ अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं, आपके बारे में बताते रहते हैं। साथ ही साथ जो लोग पहले से हैं वो तो जान ही रहे होंगे, तो जो नए आए हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दे, घंटी को दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मकर राशि वालों, त्रिग्रही योग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, 2 अक्टूबर को रात 11:23 के बाद त्रिग्रही योग शुरू हो जाएगा। अब इसका फल आपको बहुत अच्छा देगा मित्रों। अच्छा क्यों देगा? आपके लाभ के घर में ही बन रहा है ये योग। पंचम और दशम भाव के साथ छठे और 9 भाव के स्वामी रहने वाले हैं एक साथ। उसके बाद चंद्रमा की एंट्री रात 11:23 पर हो जाएगी। इन 3 ग्रहों का साथ मिलेगा 11 भाव में। अब इसका फल क्या होगा मित्रों? इसका फल आपको बहुत अच्छा देगा। ये बहुत ज़बरदस्त फायदा आपको देगा। ऐसा फायदा देगा कि आप बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति बदलती है और आप इस चीज़ से अवगत नहीं रहते हैं। तो जैसे आपके सामने से ही अच्छी स्थिति या अच्छा कोई चीज़ गुजर जाता है और आपको पता नहीं चलता है, और जिसको पहले से पता होता है वो उसका फ़ायदा उठा ले जाता है और आप कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था ऐसा होने वाला है, वरना हम भी ले लेते हैं। तो यही चीज़ होता है, जो ऐसी चीज़ों को जानते रहते हैं पहले से। जैसे ज्योतिष शास्त्र क्या है, यदि आपकी कुंडली में कोई बुरा समय चल रहा है, बुरा दशा चल रहा है, आप जान जाते हैं और उसको बुरा समय को अच्छे समय में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रयास करते हैं। तो मेरा मतलब आप क्या करते हैं? शांति करते हैं। इसके लिए रत्न पहनते हैं या फिर आप ग्रह शांति पूजा करवाते हैं। तो आप यदि जानेंगे ही नहीं तो आप कैसे इस तरह की पूजा और साथ साथ उपाय करेंगे? तो हम आपको पहले ही इसी कारण से बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो ये त्रिग्रही योग जो बन रहे हैं मित्रों, आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपके इनकम को लेकर देगा। अभी आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, फिर यही चीज़ बदल जाएगी, फिर आपको कुछ और बताएंगे। तो मित्रों, ये जो समय है आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस समय समझ लें कि बहुत लकी साबित होंगे। केवल शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ लाभ के घर में बैठा 3 ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी, यानी सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर रहेगी। और मित्रों, पंचम भाव 11 भाव अपने आप में बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा भाव माना जाता है। यह अपने आप में ऐसा भाव माना जाता है जहाँ से इंसान का किस्मत चमकता है। और मित्रों, इस भाव में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। लेकिन आपके लिए ये जो शनि की 7.5 थोड़े प्रभावित करेगा, ये थोड़े प्रभावित आपको कर सकता है। तो इससे बचने के लिए वही उपाय हम आपको अक्सर बताते हैं। यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं मित्रों, सबसे बेहतर चीज़ है कि इनकम आपका बढ़ेगा। इनकम को बढ़ाइए। इनकम को बढ़ाने के लिए उपाय कीजिए, काम कीजिए। जो मेहनत कर रहे हैं, जिस काम को लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें निरंतर प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खास करके धन प्राप्ति का योग है, इनकम आपके बढ़ने का योग है, धन में इजाफा का योग है। यानी फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे, बहुत मजबूती महसूस करेंगे। इस समय आपको धन के रूप में, पैसे के रूप में, इनकम के रूप में आप इस समय बहुत मजबूती महसूस करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से ये समय आपको उन्नति खूब दिलाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ कौन कौन ग्रह हैं? यहाँ 11 भाव में बैठे हैं शुक्र। ऐसे में यदि आप आर्टिस्ट हैं, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। जैसे कोई आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा बड़ा ऑफर आ सकता है। और वहीं यदि आप सामान्य आर्टिस्ट हैं तो आपको बहुत लक का साथ मिलेगा और काम आपका बन जाएगा। जैसे में आप कहेंगे कि रातों रात आपका किस्मत बदल गया, वैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि 11 भाव से सप्तम दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ रहा है, जहां से आप बहुत चतुराई, समझदारी और विवेक का परिचय देते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और सफलता आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। लक भी साथ देगा और मेहनत भी करेंगे, किस्मत का साथ और मेहनत दोनों आपके साथ इस समय देने जा रहा है। यदि आप एंकर हैं, एडवाइज़र हैं, यदि आप शिक्षक हैं, तो आपको
बड़ा अच्छा सम्मान, सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। धन इकट्ठा करने में आप बहुत सफल होंगे, बैंक बैलेंस करने में आप बहुत सफल होंगे। यानी कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देगा ये समय। साथ साथ मित्रों, ये जो समय है वो चंद्रमा का भी आपके ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ रहा है, और तीन ग्रहों का मिलना, जैसे बुध, चंद्रमा और गुरु। बुध का चंद्रमा और गुरु मित्र हैं। बुध का मित्र चंद्रमा भी है और गुरु शुक्र भी है। अब बुध, गुरु और शुक्र, इन ग्रहों का साथ मिलने से आप अपने साथ साथ किसी को भी अच्छे एडवाइस देंगे तो उनका काम बन जाएगा, उनका काम बनेगा, उनका भला हो सकता है। कुछ लोग आपसे एडवाइस लेंगे तो आप उनको जो एडवाइस देंगे, यदि, क्योंकि आप बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सोच समझकर किसी को एडवाइस देते हैं, बहुत ही अच्छे एडवाइस किसी को देते हैं, तो ये समझ लें कि ये समय उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय आप यदि कुंवारे हैं मित्रों, आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके शादी होने की संभावना भी इस समय बड़ी रहेगी, बनेगी और बढ़ेगी। अब ऐसे समय में यदि आप, ऐसे लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी बेहतर, काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यहाँ मित्रों एक बात, अच्छी बात ये भी है कि ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यानी अच्छा समय मतलब आपके संतान प्राप्ति जैसी कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्ति के योग हैं। और कुछ समय से चले आ रहे घर परिवार में निगेटिव वातावरण, निगेटिव जो स्थिति बन रही थी, घर में किसी बात को लेकर नाराज़गी चल रही थी, किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सहमति नहीं बन पा रही थी, उस विषय पर सहमति धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि घर में वातावरण बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप इस समय निरंतर प्रयासरत रहेंगे और फिर इसका आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ निगेटिव बातें जिससे आपको थोड़े संभल कर रहना चाहिए मित्रों। इस समय खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि की 7.5 चल रही है तो क्या करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शनि की 7.5 जो चल रही है, इस समय आप शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर, बस इतना ही आप करेंगे तो इसी से आपको बहुत लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा। और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शिव जी की आराधना करें, या आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें सुबह सूर्योदय से पहले, और सूर्यास्त के समय एक सरसों का तेल का दिया जलाइए। ये सब करते रहिए। आप देखिए कुछ समय बाद, क्योंकि शनि आपका राशि का स्वामी ग्रह है, अब शनि को बलवान बना लेंगे तो आप खुद बलवान हो जाएंगे। इसलिए ये उपाय कीजिए, और हनुमान जी की भी आराधना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।